गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे वर्क एंड वेजेज पार्ट 2। पहली वीडियो में हमने वर्क एंड वेजेज के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज हमारी इस वीडियो का? ए डिड ए वर्क फॉर 5 डेज, कि ए एक काम को 5 दिन के लिए करता है एंड देन लेफ्ट, और फिर छोड़ जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी, और जितना काम बचता है वो बी करता है इन 30 डेज। कितने दिनों में? 13 दिनों में। इफ ए हैड वर्क फॉर 3 डेज, ये कह रखा है कि अगर ए 3 दिनों तक काम करता है एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्क, और बचा हुआ काम वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय बी इन 20 डेज, कि बी उस काम बचे हुए काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। इफ दे रिसीव्ड रुपए 1800 या 1800 एज टोटल वेजेस, कि उन्हें अगर 1800 रुपए मिलते हैं उस काम के लिए, फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर्स, उनका अलग अलग हिस्सा निकालो। अब क्या कह रखा है? अगर ए 5 दिन तक करता है और बी 13 दिन तक काम करता है तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या कह रखा है कि अगर ए 3 दिन काम करता है और बी 20 दिन में। अब देखो, अगर ना ए 5 दिन करता है तो 13 दिन लगते हैं बी को, अगर 3 दिन करेगा, 3 दिन करता है तो 20 दिन, कि इसका 2 दिन का काम, किसका? ए का 2 दिन का काम बी कितने दिन में करता है? 20 में से 13 गए 7, तो क्या 7 दिन में। तो यहां से हम ए बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी? 7/2। ठीक है भाई। अब देखो टोटल एफिशिएंसी कितनी है इनकी। अब ये इकट्ठा काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे बटेंगे, तो कितने हैं? 9, 7 + 2 9, और कितने हैं 9 काम के? 1800। तो 1800 कितने? 9 काम के 1800, 1 के 200। ठीक है, तो 1 के 7 तो गुना 200, तो कितने हो गए? 1400 रुपए, और 2 के गुना 200 तो कितने हो गए हमारे? 400 रुपए। आ गया अभी समझ में? ठीक है, एक बार और बता देता हूं क्या कह रखा है इन्होंने। अगर ए 5 दिन तक काम करता है ना तो बचा हुआ काम बी 13 दिन में करता है, और अगर 3 दिन काम करता है ए तो बी बचा हुआ काम 20 दिन में करता है। तो 2 दिन का काम ए का बी कितने दिन में करता है? 7 दिन में। ठीक है, वहां से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो अब हमें पता है कि हाँ भी वो सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें 1800 रुपए मिल रहे हैं, तो एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे बटेंगे। तो क्या है? 7 और 2 9, उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 9, और 9 काम के लिए उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं? 1800। 1 के लिए 200, तो 7 के लिए कितने मिलेंगे? ए को 1400, और 2 के लिए 400। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? A + B कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, B + C कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, C + A कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 20 डेज, 3 ऑफ देम स्टार्ट द वर्क। कि ये कह रखा है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी एक काम उसी काम को 24 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए + बी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। बी + सी उसी काम को 24 दिन में, और सी + ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 3 ऑफ देम स्टार्ट द वर्क टुगेदर, कि तीनों इकट्ठा काम करना स्टार्ट करते हैं, बट लेकिन बी + सी लेफ्ट द वर्क, बी और सी छोड़ जाते हैं आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क, और जो बचा हुआ काम है वाज कंप्लीटेड बाय
ए, वो ए के द्वारा किया जाता है। इफ दे रिसीव्ड रुपए 1200 एज टोटल वेजेज, अगर उन्हें 1200 रुपए अपनी कमाई के मिलते हैं काम करने के, फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर, उनका अलग अलग हिस्सा निकालो। अब देखो टोटल काम कितना होगा हमारा, एलसीएम ले देंगे तो कितना 120, ठीक है। तो 30 चौक 120, 24 पंजे 120, 20 ठीक 120, ठीक है। ये हो गए टोटल काम। अब 120 काम के हमें कितने रुपए मिल रहे हैं 1200, 120 काम के हमें 1200 रुपए मिल रहे हैं। एक काम के कितने मिलेंगे 10, ठीक है। अब देखो बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया 10 दिन, बी प्लस सी ने कितने दिन 10 दिन, और एक दिन का काम कितना है 5, तो कितना काम कर लेंगे ये 50, ठीक है। और बचा हुआ काम कितना है 120 है, तो ए कितना करेगा 70, ठीक है। अब देखो अगर ए पूछता तो डायरेक्ट था कि एक काम के 10 रुपए मिल रहे हैं, तो 70 काम के कितने मिलेंगे हमें 700 मल्टीप्लाई 10, ये तो हमारा सोल्व हो गया। और अगर बी प्लस सी का भी पूछता तो एक जीरो इसके आगे, तो हमें 500, लेकिन ए का तो हमारे पास निकल गया, लेकिन इंडिविजुअल हर एक का बताना है। तो अब देखो बी प्लस सी का भी निकल गया, ए का भी, ए का तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ए का तो हमने निकाल दिया, तो बी प्लस सी का। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना है 6 और 4 10 और 5 15 की 2 इंटू, क्योंकि अगर इनको जमा करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c और 2 कॉमन, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 15। तो a प्लस b प्लस c क्या आ गया, डिवाइड 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7.5, ठीक है। तो अब यहां से b की निकालेंगे तो a प्लस सी का घटा देंगे, a प्लस सी का हमें पता ही है कितना है 6 एक दिन का, तो 7.5 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, और फिर c का निकालेंगे तो a प्लस बी का घटाना है, a प्लस बी का कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 3.5, ये आ गया। ये हमें पता चल गया कि हाँ भाई वे काम कितना कर रहे हैं 5, और b कितना करता है 1.5, c 3.5, ठीक है। ये रेशो आ गया इनके काम का। तो अब देखो इसको हम साफ कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। तो ये देखो यहां पे क्या आ गया कि b कितना करेगा 1.5 और c कितना करेगा 3.5, तो हम इनका पॉइंट भी हटा सकते हैं क्योंकि काम हमारे हैं, तो पॉइंट हटा देंगे तो 15 और 10, और एक काम का कितना मिल रहा है 10 रुपए, तो इसको 150 रुपए और इसको 350 रुपए, क्योंकि 500 है, ठीक है। आपको आ गया समझ में कि क्या करना है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको देख लो कि हाँ भाई हम कैसे करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, b प्लस सी टेक्स 50% टाइम मोर देन a प्लस b प्लस सी, कि b प्लस सी ना 50% अधिक टाइम लेता है किससे a प्लस b प्लस सी से। इफ ऑल 3 टेक्स रुपए 450 टू कंप्लीट ए वर्क, अगर वो पूरे काम को करने में 450 रुपए लेते हैं, देन द शेयर ऑफ बी इज 120, तो बी का शेयर कितना है 120 की 120। इन हाउ मैनी डेज विल ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट दिस वर्क, ये पूछ रखा है कि कितने दिनों में ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को करेंगे। इफ ए प्लस बी टेक्स 8/3 डेज मोर देन ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी 8/3
दिन ज्यादा लेते हैं किससे, ए प्लस बी प्लस सी से। अब देखो क्या कह रखा है कि जो बी प्लस सी है ना वो ज्यादा समय लेता है किससे, 50% अधिक ए प्लस बी प्लस सी से। तो इसका रेशो निकाल देते हैं। तो कौन, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से कितना कि 50%। तो 50% का मतलब 150 और 100। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। तो ये क्या आ गया, 0 से 0, तो क्या आ गया 15/10। अब देखो आगे क्या क्या रखा है कि इफ O3 takes 450 रुपीज टू कंप्लीट ए वर्क, कि जो 450 रुपीज है ना, कि हाँ भाई 450 रुपए टू कंप्लीट ए वर्क, देन द शेयर ऑफ बी इज 120 रुपीज, कि 120 रुपए लेता है। तो ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा, बी कितने लेता है, और बी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी कितने रुपए लेता है, 120। ठीक है, और टोटल तीनों कितने लेते हैं, 450। तो 1 0 से 1 0, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो क्या आ गया 4/15। ठीक है, ये आ गया हमारा। सॉरी भाई ये गलत हो गया यहाँ पे कि बी प्लस सी ना ज्यादा समय लेता है। तो हाँ भाई किससे, ए प्लस बी प्लस सी से, तो 150। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा। अब देखो कि क्या है ये, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा एफिशिएंसी आ गई। तो टाइम क्या आएगा, टाइम इसका, ये एफिशिएंसी का रेशो है कि बी प्लस सी, ये टाइम का आ गया, सॉरी ये टाइम का रेशो है। तो एफिशिएंसी का क्या आएगा, इसका उल्टा, तो 10/15। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी सेम है, तो ये आ गया। बी की कितनी है हमारी, 4 है, तो बी की कितनी हो गई 4, और बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी है 10, तो सी की कितनी आ जाएगी, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, तो ए की हमें पता चल ही जाएगी कि टोटल 15 है, तो ए की कितनी आ गई, बी प्लस सी की 10 है, तो ए की 5। ठीक है, अब आगे क्या क्या रखा है इन्होंने, ए प्लस बी 8/3 डेज ज्यादा लेता है। तो ए प्लस बी का और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी की क्या है, ए की कितनी है 5 और बी की 4, कितनी 9 आ गई, और ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है हमारी 50। तो कितनी आ गई, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 3/5। और इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 8/3 डेज। तो ये आ गया 5, ये तो हमारा एफिशिएंसी का है, तो टाइम का क्या आ गया 5/3। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, जितनी एफिशिएंसी का रेशो होगा उसका उल्टा टाइम का होगा। ठीक है, तो ये गैप कितना हमारा 2 का गैप है, तो कितना दे रखा वो 8/3 डेज, क्वेश्चन में दे रखा है 8/3 डेज, 8/3 डेज। ठीक है, तो यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो एक की आ जाएगी हमारी 4/3। ठीक है, अब हमने निकालनी किसकी है, 3 की, ए प्लस बी प्लस सी की। तो 3 की कितनी आ जाएगी 4 डेज,
क्योंकि 3 इधर आ जाएगा तो 4 डेज, ये हमने निकालना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो दोबारा देख। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी सी कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, कि ए बी और सी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। दे स्टार्ट टुगेदर, वे स्टार्ट करते हैं इकट्ठा काम करना, एंड 60% ऑफ द वर्क इज डन बाय बी प्लस सी, कि बी प्लस सी ना 60% काम करता है, बी प्लस सी 60% काम करता है, तो 60% काम करता है तो ए कितना करेगा 40%। तो अगर ए 40% करता है तो 40% पैसे लेगा, और बी प्लस सी 60, तो टोटल कितने हमारे 3000, तो 100% तो हमारे 3000 है, तो 40% कितने होंगे हमारे 4 तिये 12, कितने 1200, तो ए कितने देगा 1200, और बचे कितने हमारे 3000 में से 1200 जाएंगे तो 1800, तो बी प्लस सी कितने देंगे 1800। ठीक है, ये तो सीधी सी दिखती सी बात थी। ठीक है, अब आगे आगे क्या कह रखा है, ए वर्क फॉर ओनली 2 डेज, कि ए बस 2 दिन काम करता है विद बी प्लस सी के साथ, एंड देन लेफ्ट, और छोड़ जाता है। बी टेक्स 20% टाइम लेस देन सी, कि बी ना 20% कम टाइम लेता है सी से, तो क्या रेशो बनेगा बी और सी का। अगर सी 100% लेता है तो बी 80% लेगा, तो ये किसका रेशो है हमारा टाइम का, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो टाइम का रेशो क्या आ गया हमारा 4:5। ठीक है, ये टाइम का आ गया, तो एफिशिएंसी का इसका उल्टा होगा, तो ये क्या आ गया 5/4। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी का। तो आगे क्या कह रखा है, फिर तो यही कह रखा कि इफ ₹3000 इज पेड फॉर होल वर्क, कि 3000 पूरे काम के लिए पेड किए गए हैं, तो देन फाइंड द इंडिविजुअल शेयर, सभी का अलग अलग हिस्सा निकालो। तो अब देखो एफिशिएंसी आ गई, अगर इन्होंने इकट्ठा काम किया है तो एफिशिएंसी के हिसाब से तो 9 काम के लिए 1800 रुपए मिले हैं, एक काम के लिए 200। ठीक है, बी ने कितना किया है 5, तो 5 गुणा 200, तो कितने 1000 रुपए, और सी ने 4, तो 4 गुणा 200, तो कितने 800 रुपए। ठीक है, ये सभी के आगे कि ए को 1200, बी को 1000, सी को 800 रुपए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 32 डेज 48 डेज एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली, कि ए तो हमारा 32 डेज में कर रहा है, बी हमारा 48 डेज में, सी 24 डेज में। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं 4 दिन, देन ए लेफ्ट, और ए छोड़ जाता है। आफ्टर दिस बी प्लस सी वर्क फॉर 2 डेज, कि बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं इकट्ठे 2 दिन, एंड देन बी लेफ्ट द वर्क, और बी भी छोड़ जाता है, एंड रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय सी, और जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है सी। इफ दे गोट ₹6,840 फॉर वूल वर्क, की पूरे काम के लिए उन्हें कितने रुपए प्राप्त होते हैं 6,840 रुपए। देन फाइंड द शेयर ऑफ सी का हमने हिस्सा निकालना। अब एक बात बताओ, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब इसका एलसीएम लेने में तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो अब एक बात बताओ, अगर ए 32 डेज में सारा काम कर देता है, तो ए 4 दिन में कितना कर देगा, 4 दिन में 1/8 काम कर देगा, तो ए
4 दिन में कितना काम कर देगा 1/8, क्योंकि 32 डेज में पूरा काम कर देता है। तो 4 अठे 32, तो 8वां भाग कि 8 का 1 भाग कर देगा। ठीक है, अब देखो, अब बी 4 दिन तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने किया था, 4 दिन तो यहाँ और बी ने 2 दिन यहाँ, तो 6 दिन काम कर लिया। 48 दिन में पूरा काम कर देता, तो 6 दिन में वो भी कितना कर देगा 1/8 काम। तो बी भी कितना कर देगा 6 दिन में 1/8 काम। तो ये दोनों टोटल कितना काम कर देंगे 2/8, तो कितना 1/4। ठीक है, ये आ गया यहां तक। अब बचा काम कितना हमारा, इन्होंने सिर्फ 4 में से एक काम किया है, और सी कितना करेगा अब 3/4। तो पैसे भी उसको 3/4 ही मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी कि इतना काम किया तो उसी के पैसे। टोटल काम कितना, टोटल रुपए कितने हमारे 6,840 रुपीज। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे, 4 से कर देंगे इसको, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 से 28, 4 एकम 4, 0 ऐसे कैसे, तो कितना आ गया 30 0, 3 बंदा 3, 3 से 21 का 1 का लगे सल 2, 3 एकम 3 2 5, 5130 रुपए। तो सी का हिस्सा कितना हमारा 5130 रुपए। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार दोबारा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।